मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽहं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुन मिणमो सुत केवलीभणिदं ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंधु श्रुत केवल कथित कहूँ समय नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचे संसार सागर तारवा जिन वाणी छे नौकाबली ज्ञानी सुखानी मल्या बिना काल शुद्धात्मज्ञानी सुज्ञानी भव तो हलो मुझ पुण्य राशि फलो अहो गुरु कहाँ तू नाविक मलो। ये समय सार जी परमागम है। मंगलाचरण जयचंद जी छावड़ा का 6 पद, इसके बाद 3 कलश आचार्य अमृतचंद्र के और भगवान कुंद कुंद की पहली गाथा रूप इस ग्रंथ का मांगलिक, ये होने के बाद विषय शुरू हुआ दूसरी गाथा से कि जो समय कहा, पहली गाथा में भी समय सार कहा, कलश में भी नमः समय साराय कहा, वो समय क्या है और अलग परिभाषा उसकी की। क्या सम और अय, सम माने एकता पूर्वक साथ साथ में जो जाने और परिणमन करे, उसको यहाँ पर दूसरी गाथा में समय कहा। ऐसा दूसरी गाथा में है एक रूप ही है, एक साथ है, तो एक रूप हमने कर दिया ना। इसमें लिखा था एक रूप माने एक साथ जाने और परिणमन करे, तो हमने 2 को एक कर दिया ना कि जानने रूप परिणमन करे, हो गया ना, एक रूप हो गया ना। जाने और परिणमन करे का बात ये कही ना कि क्या परिणमन करे, कि जानने रूप परिणमन करे, हो गया एक। इसका नाम जीव नाम का समय है दूसरी गाथा में। बहुत सूक्ष्म है, देखो विषय तो अभी 38 गाथा तक तो एकदम से बहुत उपयोग को जागृत मन और जागृत तन 2 ही रखना पड़ेगा। कमल जी, धन की जरूरत नहीं है यहाँ। जागृत मन और जागृत तन, और मन तो कम से कम तुम्हारे हाथ में है ही। क्यों लगाते हो ना दूसरी जगह, तो बुद्धिपूर्वक लगाते हो, वहाँ यहाँ नहीं लगता, ये बहाना नहीं है। ऐसे इस समय की परिभाषा कही और उस समय को 2 तरह से कहा, स्व समय और पर समय। अभी तीसरी गाथा में 2 में से एक की मुख्यता से बात करेंगे, समझ में आया? देखो तीसरी गाथा पेज नंबर 10। अब समय की द्विविधता में आचार्य बाधा बतलाते हैं। आपने ही तो द्विविधता बताई है, हमने 2 का स्वरूप बताया है, परंतु यहाँ जो बताएंगे वो बाधा बताएंगे
क्यों कि उनमें से एक ही अंगीकार करने योग्य है, दो अंगीकार करने योग्य नहीं है। ये दूसरा है तो इससे बाधा आती है। काय में बाधा आती है? इस जीव के स्वाभाविक परिणमन में बाधा आती है, इस जीव के ज्ञान और आनंद परिणमन में बाधा आती है। क्योंकि पर समय रूप परिणमन करेगा तो क्या बताया था उसका? स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय, दूसरी लाइन, पर समय जीव जानना, तो उसमें क्या आया था? इसके स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों का अर्थ क्या किया था? कि कर्म के निमित्त से वो था ना, देखो अनादि अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ की भांति मोह उसके उदयानुसार प्रवृत्ति, उदय अलग है और उदयानुसार प्रवृत्ति अलग है। उदय है कर्म का, वो पुद्गल है, और उदय के अनुसार प्रवृत्ति पुद्गल नहीं है। यहाँ पर वो प्रवृत्ति उसको पर समय, और वास्तव में उस प्रवृत्ति में अधीनता, उसकी अधीनता स्वीकार करना। देखो ये ग्रंथ में है ना, मिथ्यात्व पर जोर है सारा। पर परिणत, ये जो परिणति है ना, उदयानुसार परिणति, ये तो कभी अस्थिरता जन्य ज्ञानी को भी होता है, पर अधीनता नहीं होती है। ज्ञानी को अधीनता, राग द्वेष रूप परिणमन तो होता है, पर ज्ञानी उसके अधीन नहीं है। अधीन हो वो उसका नाम मिथ्या दृष्टि है। यहाँ पर समय मिथ्या दृष्टि को कहा, कल कहा था ना कि वो पर समय अन्य जगह दो तरह के, तीन आत्मा है ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। यहाँ पर बहिरात्मा, पर समय माने बहिरात्मा, और स्व समय माने अंतरात्मा और परमात्मा। अन्य जगह पर समय में बहिरात्मा और अंतरात्मा। क्यों उनको भी क्यों घसीटा इसमें? क्योंकि उनके भी अंतरात्मा के अभी राग अस्थिरता जन्य पर समय है। वाली प्रवृत्ति उसके अधीन होता है। ये बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि पर समय है, यहाँ कहा। ऐसा कहते हैं कि वो पर समय का उससे इस जीव के स्वाभाविक परिणमन में, इसके सुख में, ज्ञान में बाधा आती है। ये बाधा विसंवाद करने वाली है, ऐसा इस गाथा में कहने वाली। अभी तो अपन ने उपोद्घात पढ़ा, देखो। अब समय की द्विविधता माने स्वसमय और पर समय। अकेले स्वसमय में द्विविधता नहीं है, वो तो एक ही है, उससे सुंदरता को प्राप्त होता है। परंतु द्विविधता से जो पर समय हो गया है, उसमें बाधा आती है। बाधा इसको पता नहीं है, अनादि से इस ज्ञान स्वभाव, इस अनंत सुख स्वभाव जीव की परिणति में अनंत दुख रूप परिणमन है। इससे बड़ा आश्चर्य इस जगत में तीन लोक तीन काल में नहीं है कि सुख स्वभावी जीव की परिणति में जरा विचार तो करे कि संसार का सबसे बड़ा धनी हो और बंबई के फोर्ट मार्केट में कटोरे में भीख मांगे। समझ में आया? बड़ा चौरा वो है ना, वहाँ 8-10 रास्ते मिलते हैं फोर्ट में, वहाँ जाके भीख मांगे तो कितना आश्चर्य सारे जगत को लगेगा। पर इसको नहीं लगता है कि ये दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभावी आत्मा इससे विरुद्ध रूप अपने स्वभाव को छोड़कर एक कर्म का लक्ष्य करके उसके अनुसार प्रवृत्ति, वो मोह राग द्वेष उसके अधीन होता है। इसका नाम पर समय है। इससे इसके वो है ना सेठ, उसके समस्त सेठ कहलाने में, सेठाई को भोगने में बाधा आती है। ऐसे यहाँ पर ये पर समय है, इससे बाधा आती है, ये कहने वाले हैं इस गाथा। पर स्व समय किसको कहना और पर समय किसको कहना,
ये बाधा किस में आती है और बाधा किस में नहीं आती है, ये बात तो वो स्वरूप दोनों का कहा दूसरी गाथा में कि समय के दो प्रकार से कहेंगे, स्व समय और पर समय। जो स्व समय माने अपना जो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव, उसमें स्थिति का अर्थ क्या? देखो, स्थिति दो प्रकार की, एक त्रिकाल स्थिति के दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव है, वो स्थिति की बात यहाँ गौण है, उस स्थिति की बात गौण है। यहाँ तो उसको स्वीकार करना, उसकी दृष्टि करने से जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन है, वो परिणमन में स्थिति, इसका नाम स्वसमय है। उस परिणमन रूप इसकी प्रवृत्ति हो, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, निर्मलता रूप, शुद्धता रूप, उसको स्वसमय कहने में आता है। यहाँ स्वसमय में किंचित भी एक कहा कि ये स्वभाव रूप परिणमन है, वो स्वसमय है, ये बात की गंध भी नहीं है। यहाँ तो सारा जोर जो है वो यहाँ लगाने का है, यही सबसे ज़्यादा कष्ट है। पाप रूप पर परिणति में तो सारा जगत की कहने लगेगा कि देखो ये तो बहुत बेकार काम है, ये पाप रूप जैनी को करने लायक है। पाप रूप परिणति ये तो वास्तव में पर परिणति है, ये पर समय है, परंतु भगवान तो कहते तेरे दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति के सिवा, जो कि तेरे आश्रय से होती है, उसके सिवा जितनी परिणति है वो सब पर परिणति है, उसका नाम पर समय है। ऐसा समझ में? ये बात बैठना बहुत मुश्किल है, बहुत अनादि से नहीं बैठी ये बात, यहीं आके रुक गया है कि पाप करते करते कदाचित शुभ भाव करने लगे तो स्वसमय परिणति समझने लगता है। यहाँ कहते हैं वो सब परिणति पर परिणति है, वो पर समय है। ऐसे पर समय में कहा तो स्वरूप दूसरी गाथा में दोनों का, पर कहते हैं कि उसमें बाधा आती है। उसमें बाधा क्या आती है? जीव का जो स्वभाव ज्ञान आनंद स्वभाव, उसका पर्याय में भोग नहीं होता है। ये भोग नहीं होने से, ये भोग समझना, भोग सबसे बड़ा, सबसे वास्तव में भोगी तो सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि भोगी भोगी नहीं है। मिथ्या दृष्टि तो भिखारी है, भोगों का भिखारी है। असली तो भोग करने वाला तो सम्यक अपनी निधि का भोग करे, वो भोगी है। सिद्ध भगवान भोगी है, सबसे बड़े भोगी है वो। सुने तो कोई क्या कहे, ये कौन से जैन धर्म से विरुद्ध बात करते हैं। भोगी मिथ्या दृष्टि हो ही नहीं सकता है। जिसको अपनी निधि का पता न हो वो काय का भोग करेगा, काय का भोग करेगा, भिखारीपन में रहेगा। ऐसे ही हे धन, हे मकान, हे परिवार, जितेंद्र जी, हे लड़का बहू, हे पुत्री दमाद, ये माँ बाप, ये सब मेरे को सुख दो, ऐसा मांगेगा, उनसे भीख मांगेगा। हाँ, रोगी है वास्तव में। रोगी है ये अपने स्वभाव का छोड़ने का रोग लग गया। कि ये अपने स्वभाव को छोड़ने का रोग, इसको रोग क्यों कहा? कि अपना स्वभाव तो स्वस्थ है, अपना स्वभाव स्वस्थ है, उसके आश्रय से स्वस्थ हुआ जाता है। और स्वस्थता को छोड़ना यही रोगीपना है, स्वस्थता को छोड़ना ये रोगीपना है। कौन माने कि ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोह राग द्वेष, ये रोग है। क्या कमल जी, ये रोग है ये। और ये समझता है कि मैं स्वस्थ हूँ, शरीर को अपना मानता है, तो शरीर जब इसको ठीक लगे तो कहता है कि मैं निरोग हूँ, और जब इसका कहने के अनुसार नहीं चले तो कहता है कि मैं रोगी हूँ। और शरीर से पूछो कि तुम रोगी हो अभी, कि किसने कहा मैं रोगी हूँ? कि ये है ना जिसके साथ में तुम हो, वो कहता है कि ये रोगी हूँ, कि ये मूर्ख है आत्मा। वो कहते तो रोग नहीं है, कि नहीं है, ये तो मेरा परिणमन है। पर इसको अच्छा नहीं लगता, इसको ये समझता है कि रोग है। तो रोग तो वास्तव में इसको ये है कि मैं अच्छा नहीं लगता हूं, ये रोग है इसको। शरीर का रोग नहीं है समझ में?
मेरा परिणमन इसको अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगना ये आत्मा का रोग है। मैं रोगी हूं ही नहीं भाई, इसको लगता है मूर्ख को, आत्मा को। पदम जी, कितना ऐसा जीव का परिणमन में अनंत काल निकल गया है। यहां कहते स्व समय और पर समय की बात की है, उसमें जो द्विविधता है उसमें बाधा आती है। इसका अर्थ है दो रूप नहीं, एक रूप, स्व समय रूप परिणमन होए उसको कहते हैं भगवान की ये आत्मा का परिणमन है। इसमें बाधा नहीं है। इसमें ज्ञान दर्शन चारित्र रूप जो परिणमन है, ये स्व समय ये आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये इस रूप परिणम ना हो, स्वभाव नहीं, स्वभाव तो सबका है, वो तो पर समय हो तो भी उसका स्वभाव यही है। ऐसी बात इस गाथा में कुंद कुंद आचार्य देव तीसरी गाथा में। और विशेष बात के 1980 के आप प्रवचन गुरुदेव श्री के सुनो, किसी भी ग्रंथ के हों, 1980 वाले, इसमें अपने 19वीं बार वाले में भी है ना, पीछे बहुत प्रवचन है, उनमें बहुत प्रवचनों में उनने आखिर में इस गाथा को बहुत याद किया है। तीजी गाथा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्श करता नहीं, अड़ता नहीं, चुंबन नहीं करता है। ऐसा बहुत मस्ती में आकर कहते थे वो। एकदम कितनी ज्ञान में द्रव्य की स्वतंत्रता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोच करता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, न सुखी करता है न दुखी करता है, कोच कर सकता नहीं, कर सकता नहीं है, ऐसा वस्तु स्वभाव है। इसकी बात अभी आपको लगेगा, जब यहाँ पर स्वसमय पर समय उनकी बात करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इससे सूक्ष्म बात तो जो है ना वो दूसरी गाथा में थी, पर यहाँ कहने का अर्थ थोड़ा सा अलग है दूसरी गाथा से। वो अपन गाथा और टीका पढ़ेंगे तब उसको ख्याल में आएगा। देखो, ए तणिच्छे गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए बंद कहा ए यत्ते तेन विसंवादिनी होदी एकत्व निश्चय गत समय सर से बने वंदन कथा जो विरोधनी एकत्व में। अभी अपन जब से समय सार जी परमागम शुरू हुआ है, अपन समय सार की स्तुति पढ़ते थे, पढ़ रहे हैं, आज तक पढ़ी है। कल से अभी आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया है पदम जी। देखो, 10 शुरू की गाथाएं पढ़ेंगे और किताब में देखना या प्रोजेक्टर देखने की अपेक्षा नहीं रखना। अरे नहीं, ऐसा अन्याय, पूरा थोड़ी सी छोड़ रखो एक आध दिन की। हाँ, भले आए पर आप अपने अंदर से बोलना। और ऐसा है कि अगर आज तक भी याद न की हो तो आज एक दिन है। अभी 23.5 घंटे हैं, है ना, 23.5 घंटे, तो वहाँ पर बोलेंगे और उसका क्रम ऐसा रहेगा कि जैसे ही हम 10 गाथाओं के स्वाध्याय के बाद 11 गाथा तक जब पहुँचेंगे तो फिर हम 11 से 20 गाथा पढ़ेंगे। ऐसा समझ में? उकसर में से किया नहीं आया समझ में? है हिंदी। जिनकी ज़्यादा रुचि हो प्रकृत घर पे याद करे, पढ़े, बोले खूब अच्छा, बहुत बड़ी उत्कृष्ट बात है ये। वो तो बस ये बात है। इस तो ये 10 गाथाएं कल से बोलने का क्रम शुरू होगा। कब तक? जब तक 11वीं गाथा शुरू नहीं होती है तब। और 11वीं गाथा जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन से 11 से 20 गाथा, ऐसे जब तक वो 10 गाथाएं चलेंगी तब तक वो 10 गाथा बोलेंगे, और जब अगली 10 गाथा आएंगी तो अगली 10 गाथा बोलेंगे।
चाहे वो 10 गाथा में कोई सी गाथा चले, वो उसके आगे पीछे की 10 गाथा बोलेंगे। आया ना समझ में? देखो पहले गाथार्थ, एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है, ये समय वही है जो दूसरी गाथा में, पहली गाथा में और पहले कलश में था। हाँ, समय माने अभी इस यहाँ थोड़ा सा अलग अर्थ लेना। समय का अर्थ यहाँ पहले पदार्थ है, समय का अर्थ यहाँ पदार्थ है, बाद में आत्मा पे घटाएंगे। जबकि दूसरी गाथा में तो सीधा समय का अर्थ आत्मा किया था, पर यहाँ अभी पदार्थ लेना। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है। माने क्या? जो अभी देखो, ये तो कुंद आचार्य का संकेत है। अभी ये जो एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है, वो समय की परिभाषा क्या है वो थोड़ी अलग है इसमें। क्योंकि जैसे समय का अर्थ थोड़ा अलग है, वैसे ही यहाँ पर इसमें जो उसमें स्थित है उसका थोड़ा सा अर्थ अलग है, थोड़ा अर्थ अलग है। देखो, एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है, वो सुंदरता को प्राप्त होता है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा। अब ये दूसरे के साथ बंध की कथा का अर्थ क्या? ये परसमय है, ये बंधन की कथा, ये परसमय। वहां भी देखो, वो जो परसमय में अपना स्वभाव छोड़कर, दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़कर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन है, उसको परसमय कहा था। ऐसे कहते हैं कि वो इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ सदा बंध की कथा ही होती है। दूसरे के साथ रहे तो ये साथ नहीं होता है, बंधन होता है। तो वो कहते हैं बंध की कथा। विसंवाद माने विरोध, विरोध माने एकत्व में विरोध। काय में विरोध? कि एकत्व में विरोध। किसने किया? ये एकत्व से दूसरे के साथ बंधन की कथा जो हुई, उसने इसके एकत्व माने स्व समय में विरोध कर दिया है। वो कहते हैं कि वो विरोध विसंवाद करने वाली है। ऐसा कुंद आचार्य का इस गाथा में कहना है। अमृतचंद्र आचार्य इसकी बहुत गजब की, बहुत विशद और स्पष्ट टीका लिखते हैं। समझना आपको लगेगा, ऐसा अभी कहा ना कि ऐसा लगेगा कि जैसे स्व समय पर समय, समय की परिभाषा जो दूसरी गाथा में कही वो थोड़ी सूक्ष्म थी, यहाँ स्थूलता की तरफ लाए हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कहा कि एकत्व निश्चय, ये निश्चय से सुंदर है, ये अकेले आत्मा में नहीं, 6 द्रव्यों में सुंदर है। ये एकत्व सर्व द्रव्यों में सुंदर है, तो आत्मा में नहीं होगा सुंदर? समझ में आया? देखो यहाँ समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं। क्या कहा? समय का अर्थ, जैसे अपन ने दूसरी गाथा शुरू की थी ना, तो समय का अर्थ पहले 6 द्रव्य किए, फिर उसमें से जीव निकाला, फिर जीव में से भी उसके गुण और भेद और पर्याय निकाला, त्रिकाली ध्रुव कहा, जिसको वो समय तीसरे नंबर पर, और उसी को पहले कलश में समय सार कह के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित कहा था। वो समय आया था चौथे नंबर पर। यहाँ कहते हैं वो पहले नंबर वाला समय, समय माने पदार्थ, 6 द्रव्य वो समय है। देखो आया ना? देखो इस सूक्ष्मता से स्थूलता की, यहाँ समय का अर्थ पहले लिया 6 द्रव्य। देखो समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल ये भी समय है। ये सामान्य रूप से 6 द्रव्यों को समय कहा जाता है। वो तो जाति अपेक्षा है। अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल परमाणु,
एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश और असंख्यात कालाणु, ये सब समय है। सभी पदार्थ कहे जाते हैं क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार इस समय का अर्थ निकालने से समयते अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक, जो समय का अर्थ दूसरी गाथा में किया था ना, सम का अर्थ किया था ना, क्या किया था? एकत्व पूर्वक, वही यही अर्थ है। एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है वो समय है। अभी देखो ये जो परिवार, जरा सूक्ष्म विषय देखो। अभी वहां कहा था समय अय का अर्थ अलग था, यहां अय का अर्थ अलग है, समय सम का अर्थ दोनों एक सा है। आ रहा है समझ में? वहां अय के अर्थ जानना और परिणमन करना लिख कहा था, जानना और परिणमन अय का अर्थ था। सम का अर्थ तो एकता पूर्वक ही था, यहां भी एकता पूर्वक, पर अय का अर्थ अलग है। यहाँ अर्थ का, अय का अर्थ है गुण पर्यायों को प्राप्त होकर परिणमन करता है। वो जानने रूप परिणमन करता है, वो नहीं लिखा है। क्यों? कि वो जानने रूप परिणमन होगा, वो समय का अर्थ एक जीव है। यहां गुण पर्याय रूप परिणमन करना, ये 6 द्रव्य है, ये 6 द्रव्य समय है। आ रहा है समझ में? सरल है। देखो जोजी जी, वहां कहा था सम माने एकत्व पूर्वक अय का अर्थ जाने परिणमन करे, ऐसे यहाँ पर समय का अर्थ एकत्व पूर्वक तो वहाँ यहाँ भी है, परंतु अय का अर्थ जो वहाँ जानना और परिणमन लिखा था, यहाँ कहते हैं कि जानना परिणमन करना नहीं, सिर्फ गुण पर्याय रूप परिणमन करे। ये गुण पर्याय रूप परिणमन करे, ये 6 द्रव्य पर लागू होता है। इसलिए यहाँ पहले समय का अर्थ आत्मा अकेला नहीं, 6 द्रव्य है। क्या गजब की बात करते। अब यहाँ लगेगा देखो कि हम तो पहले 6 द्रव्य की बात करते, फिर उसमें से आत्मा निकालते, तो हम स्थूलता से सूक्ष्मता, अभी तो सूक्ष्म बात पहले करी और स्थूल बात बाद में करते हैं। ये यहाँ वस्तु का स्वभाव सिद्ध करने वाले हैं। यहाँ वस्तु का स्वभाव क्या है, वस्तु कैसी इस जगत में रहती है, परिणमन करती है, एक दूसरे के रूप नहीं होती है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होती है, उसका ऐसा स्वरूप इस तीसरी गाथा में है। महासिद्धांत, महासिद्धांत ऐसा समझ में? देखो दोबारा पढ़ता हूं मैं। यहां समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहा जाते, वहां कहा था जीव नाम का पदार्थ वो समय है, यहां कहते हैं सभी पदार्थ कहे जाते हैं। क्योंकि व्युत्पत्ति माने ये समय शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। माने वो परिणमन तो करे, पर कैसा परिणमन करे? अपने गुण पर्याय रूप होकर परिणमन करे, अन्य के रूप होकर के परिणमन करे, ऐसा समय की व्याख्या जिनेंद्र भगवान ने नहीं कही है। कमल जी, हम आपकी मदद करें, आप हमारी मदद करो, ये समय की व्याख्या नहीं है यहाँ। तुम अपना काम करो, क्योंकि वही कर सकते हो। तो हमारा काम किया तो तुम्हारा सारे एफर्ट्स फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? कि हमारे में आप कुछ करो, आप में दूसरे के करने की गुंजाइश चाहिए, हम में हमारा काम कोई दूसरा करे ऐसे करवाने की गुंजाइश चाहिए। वो दो ही गुंजाइश नहीं है दोनों में, न करने की न कराने की। ऐसा समझे मांगीलाल जी? कि दूसरे की तो नहीं कर सकते हैं, दुकान की तो कर सकते हैं मांगीलाल जी। दुकान में कुछ कर सकते हैं कि नहीं? कर ही रहे
एक करने का भ्रम कर रहे हैं, कर तो सकते नहीं तीन काल में, अपने में नहीं कर सकता है, दूसरे में क्या करेगा। देखो, अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय, तो पहले समय से दूसरी गाथा के समय से इसमें फर्क आया कि नहीं? क्या फर्क आया कि वहाँ पर एकत्व पूर्वक जाने और परिणमन था, यहाँ कहते एकत्व तो वही है, सम का अर्थ तो वही है, परंतु अय का अर्थ गुण पर्याय रूप परिणमन। इस जैसे इसके गुण माने स्वभाव है वैसा ए परिणमन करे, ज्यादा से ज्यादा परिणमन करे तो गुण जैसे हैं उसके अनुसार परिणमन करे या उसके विरुद्धता रूप परिणमन करे, पर वो गुण के परिणमन में ही आएगा। जैसे सुख नाम का गुण है तो वो सुख रूप परिणमन करे या दुख रूप परिणमन करे, आए समझ में? तो वो आत्मा कर सकता है, पर कि साहब वो सुख गुण का कार्य सुख है तो दुख तो उसका विरोधी हो गया है, तो हाँ विरोधी तो है, पर ऐसा विरोध नहीं है कि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पदार्थ वो दुख रूप परिणमन करने लगे, ऐसा विरोध नहीं है। हाँ, समझ में आया? विरोध है तो जीव और पुद्गल भी विरोधी है ना, तो ये दुख रूप कार्य वो पुद्गल करने लगे, ऐसा विरोध नहीं है। समझ में आया? जैसे दूध में जामुन डालने से दही बनता है, तो दूध में ही डालने से बनता, पानी में डालने से नहीं बनता है। क्या कहा रमेश जी, समझ में आया? कि साहब वो जामुन से दही बनता है, तो किसमें? जिसमें योग्यता है उसमें बनता है। पानी में डालो, रेत में डालो दही, तेल में डालो दही, वो जामुन तो बनेगा, क्योंकि उस गुण का विरोधी अविरोधी कार्य उसके खाते में जाएगा, पर विरोधी गुण का परिणमन वो हो जाए ये बात नहीं है। ऐसा समझ में? देखो, आया था उसमें अपने स्वभाव को जाने। हाँ, ये छह द्रव्य में अपने अकेले में नहीं है, परिणमन कर बराबर है। छह अभी अपने पर आएंगे, अभी अपने पर आत्मा पर आएंगे। अभी तो सामान्य बात कही ना, ऊपर पहली लाइन में क्या लिखा है देखो, पहली लाइन दोबारा से देखना, समय शब्द से सामान्यतया, सामान्यतया का अर्थ क्या? छह द्रव्यों पर लागू होगी ये बात, छह द्रव्य में लागू होगी सामान्यतया। जैसे सामान्य गुण छह द्रव्यों में लागू होते हैं, ऐसे ही ये परिभाषा समय की ये लागू होगी। किसमें? छह द्रव्य में लागू होगी कि वो गुण पर्याय रूप परिणाम। कौन सा द्रव्य है छह द्रव्य में? एक एक, अभी ये शरीरन शरीर, इसमें अनंत पुद्गल परमाणु है, अनंत पुद्गल परमाणु है। अब वो एक स्कंद है अनंत पुद्गल परमाणु, परंतु एक एक परमाणु वो स्वतंत्र रूप से परिणमन करता है। किसी के कान बिल्कुल सही हो, दांत बिगड़ जाते हैं, किसी के दांत अच्छे हों तो आंख में कम दिखने लगता है, वो ऑपरेशन, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना पड़ता है, क्योंकि ये तो सब परमाणु एक थे ना, ये तो सारे बिगड़ना चाहिए थे ना शरीर के। कहीं फोड़ा हो जाए तो इतनी जगह में भी मवाद पड़ता है, तो पूरे शरीर में क्यों नहीं पड़ा? बोलो कमल जी, क्यों नहीं पड़ा? कि ये एक एक परमाणु उसका बगल वाली परमाणु के अपेक्षा रखे बिना परिणमन करता है। कैसी गजब बात है? अब इस पता नहीं मुझे तो कितनी हजारों नसें हैं इसमें, पर जो हार्ट को जाती है ना, वो ब्लॉक हो तो ही हार्ट अटैक कहलाता है, बाकी और बहुत सारी ब्लॉक हो जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये रीढ़ की हड्डी हो जाए तो पैरालिसिस हो जाता है। ये क्या है? ये किसने किया? बोलो साहब, आपको तो सब जानकारी है।
डॉक्टर साहब है ना मेहता जी? अच्छा रहा भूल गए, ये महाभाग्य है कि भूल गए। मैं भी भूल गया। कहां से आई, क्या है ये? एक था ना रमेश जी, समझ में आया? ये एक द्रव्य नहीं है, ये शरीर एक द्रव्य नहीं, इसमें अनंतानंत पुद्गल परमाणु हैं और प्रत्येक परमाणु अपने गुण पर्याय रूप से परिणमन करता है, इसलिए एक एक परमाणु समय है, एक एक परमाणु समय है। ये उंगली है ना, उंगली, इसमें अनंत पुद्गल परमाणु है, ये इधर से ऐसी हुई है ये, तो ये इसके परमाणु स्वतंत्र रूप से इधर से उधर हुए हैं, इधर के नहीं हुए तो इनके कारण से नहीं हुए हैं, इनके कारण से नहीं हुए तो हाथ के कारण से नहीं हुए, हाथ के कारण से नहीं हुए शरीर के कारण, तो इस शरीर के कारण नहीं हुए तो आत्मा के कारण कैसे हो? अपने तो आत्मा से जोड़ना है ना। समझ में आया रमेश जी? समझ में आया? एक एक परमाणु यहां पहले, आगे बात बढ़ाने के पहले एक कुंद कुंद आचार्य अपने श्रोता के दिमाग में ये बताना चाहते हैं कि जितने जगत के पदार्थ है, जाति अपेक्षा क्षय, संख्या अपेक्षा से अनंतानंत, वो सब समय माने पदार्थ है और उनकी सत्ता कैसी है कि अपने गुण पर्याय रूप से परिणमन करे। ये बात बैठेगी तो आगे बात चलेगी, क्योंकि उन 6 द्रव्य रूप समय में तुम भी एक समय हो, तुम्हारी बात अलग नहीं है। जैसे प्रत्येक एक एक परमाणु, एक एक कालाणु, आकाश, धर्म अधर्म आदि सब त्रिकाल अपने गुण पर्याय रूप रहते हुए परिणमनते हैं, ऐसा ही उनकी सत्ता, ऐसा उनका स्वभाव भगवान ने केवल ज्ञान में जाना है। ये बात कहते हैं। यह समय का अर्थ 6 पदार्थ, 2 फर्क है। समय का अर्थ दूसरी गाथा जैसे जीव सीधा नहीं, जीव है क्योंकि 6 द्रव्य में जीव है ना, और दूसरा वो समय जीव, उसका अर्थ के सम माने एकत्व पूर्वक जाने और परिणमन की जगह गुण पर्याय रूप से परिणमन करे। तो प्रत्येक द्रव्य 6 द्रव्य में प्रत्येक अनंत गुण वाला है, प्रत्येक की गुण की एक एक समय एक एक पर्याय होने से एक समय में अनंत पर्याय होती है और त्रिकाल अनंत अनंत पर्याय होती है। ऐसा प्रत्येक समय माने पदार्थ का स्वरूप है। क्या करना अब दूसरे में, या दूसरे से कुछ अपने में करवाना? हाँ, करवाने की और करने की कल्पना की जा सकती है, परंतु किया और करवाया नहीं जा सकता है। और इस करने और कराने की कल्पना में, इतनी कल्पना में जिसमें कुछ होता नहीं है, उस कल्पना में इस जीव को अनंत काल अनंत दुखी करने की सामर्थ्य है। ऐसी कल्पना का नाम भगवान ने मिथ्या दर्शन कहा है, जो कि चारित्र मोह के पाप से अनंत गुना पाप है। अनंत गुना पाप, क्यों अनंत गुना कैसे है? कि चारित्र मोह का इस भव में घोर घोर पाप करो तो भी 33 सागर 7वां नरक है, उससे नीचे नहीं है। परंतु ऐसा स्वरूप नहीं समझ करके एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ करे, इनके गुण पर्याय जो रूप से जो परिणमन होता है उसको खुद परिणमन कराए, तो कहते हैं कि अनंतानंत काल निगोदवास है। ऐसे इस निगोदवास में वो जीव चारित्र मोह वाला, वो तो एक बार वहां गया था, ये तो अनंत 7वें नरक के जन्म का काल वहां निकाल देगा, निगोद में निकाल देगा इसके कारण से। ये तो पता नहीं है ना, इसको भूल गया है, ये भूल गया है ये। और भुलाने में मुख्य कारण कौन है? भुलाने में मोह तो भूलना ही है, मोह तो भूलना ही है। ये पुण्य का उदय ये विचार नहीं करने देता है, पुण्य का उदय विचार नहीं करने देता है। और एक और भी है खतरनाक, कि पुण्य का परिणाम भी है, जो इसको इस पदम जी ये खतरनाक है। देखो, पुण्य का परिणाम भी
इसको ये विचार नहीं, क्यों कि वो तो मान लेता है कि मैं तो धर्मात्मा हूं। अभी प्रकरण चल रहा है ना रात में, तत्वार श्रद्धान के बिना देवगुरु धर्म का कल कहा था कि नहीं, उसके विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं हो जाएगा वो कि देखो जहां नाश होना चाहिए वहां दृढ़ होता है, पर काय से, उनसे थोड़ी, वो थोड़ी दृढ़ करते हैं तुम्हारा। अलौकिक बात है, देखो समझने की। हाँ भ्रम हो गया है, देखो। हाँ आता है, चांस वहां ज्यादा है, पर गारंटी नहीं है। पर वो वहां याद क्यों नहीं आता? पाप के उदय में ये वस्तु स्वरूप याद आने का चांस ज्यादा है। गारंटी तो न पुण्य के उदय में है, न पुण्य के उसमें पाप के उदय में है। चांस ज्यादा है, परंतु इसको वो ये विचार जब करे, कब? जब पुण्य के पाप के उदय में रोने से फुर्सत मिले तब ना। ऐसे हाँ पुण्य के उदय में हंसने से फुर्सत मिले तब ना। समझी? रो ही जाए कि अरे ये हो गया, ये नहीं हुआ, ऐसा काम नहीं होता है, फलाना है। पर ये ज्ञाता दृष्टा खुशी मानने से फुर्सत नहीं है, अब क्या करे वो। और ज्यादा हो जाए तो मेरे जैसा पुण्यशाली कोई है नहीं कि अभी देखना अगले भाव में क्या होता है। तेरे जैसा पापशाली नहीं है कि पुण्यशाली नहीं है, कौन है? ये तो एकदम, ये वास्तव में ये परम सत्य बात है कि इस वस्तु स्वरूप को नहीं स्मरण कराने में मिथ्या दृष्टि रागी जीव को ये पुण्य का उदय भी है और पुण्य का परिणाम भी है, क्योंकि वो परिणाम करते हुए बिना धर्म के धर्मात्मा कहलाने लगता है। क्या कहा पदम जी? बिना धर्म किए धर्मात्मा कहलाने लगता है। और कल आया था ना, कल परसों आया था कि मान का पोषण करता है। मान जरा सा क्षोभ बढ़ जाए, जरा मंद कषाय बढ़ जाए, दूसरे के देखने में ऐसा लगे कि ये कुछ ज़्यादा हमसे कर रहे हैं, ये अपने आप को धर्मात्मा समझने लगता है, जबकि इसको अभी पात्रता भी नहीं है धर्म होने की, प्रकट होने की इसको। हाँ आया था ना, चतुराई, 3 बातें आई थी, चतुराई की बातें हैं ये सब, पढ़ा कि नहीं? चतुराई की बातें हैं, देखो देखो, अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। अब याद रखना, यहां का समय क्या है कि समय का अर्थ सामान्यतः पदार्थ, सब पदार्थ है। और वो सब पदार्थ समय कैसे है कि अपने गुण पर्याय रूप से परिणमन करते हैं। 6 द्रव्य, अब देखो ऐसा नहीं है सिर्फ ऐसे हिंट किया हो, नाम लेते हैं। अब देखो, इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं। अभी देखो इसकी व्याख्या, अभी क्या फुल स्टॉप नहीं आया है। ये कहते हैं धर्म द्रव्य है। तो धर्म द्रव्य क्या है? धर्म नाम का एक अनंतानंत गुण में अनंतानंत पर्याय वाला एक द्रव्य असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण द्रव्य है। आया ना? ये कितनी बात आई?
पहले तो ये कहना, जो इसमें समय की वाक्य में बात की ना, अनंत गुण पर्याय वाला, वो तो सब में लगेगा। विशेष के असंख्य प्रदेशी लोक प्रमाण, ये दूसरी बात। तीसरी, जो विशेष गुण जो दूसरे को गति में निमित्त हो, अभी इसको बहुत याद नहीं करना, इसको, इस विशेष गुण को याद नहीं करना। बहुत क्यों नहीं करना? कि ऐसा लगेगा कि ये गति में निमित्त होता है तो ये भी साथ में चलता है कि नहीं चलता है? कि ये तो नहीं चलता है, ये तो लोकाकाश प्रमाण ही है। ऐसा समझ में, क्या कहा, समझ में आया? गति ये नहीं करता, इसमें गति नाम का गुण भी नहीं, उसका परिणमन भी नहीं है। ऐसा एक धर्म नाम का द्रव्य, धर्म का अर्थ यहाँ पुण्य भी नहीं और वीतरागता भी नहीं। धर्म का अर्थ पुण्य भी नहीं और वीतरागता भी नहीं। धर्म नाम का एक द्रव्य है, जो गति नहीं कराता है उसका नाम धर्म द्रव्य है। यहाँ जरा जो गति नहीं कराता है उसका नाम धर्म द्रव्य है। क्यों? कि बताओ, उसके गुण पर्यायों में गति नाम का गुण और उसका परिणमन कहाँ है? क्या है? ये गाथा है ना, लगता है जितेंद्र जी के सूक्ष्म कथन, वो दो स्थूल कथन किए। वहाँ का समय के परिभाषा में तो एक द्रव्य आता था जीव, और यहाँ तो 6 द्रव्य आते हैं, तो स्थूल हो गया कि नहीं? पर एक गाथा तो गजब की है, ये गजब की सूक्ष्म है। धर्म द्रव्य का जो कहा कि धर्म द्रव्य है, वो धर्म द्रव्य उसको कहते हैं कि जो गति नहीं कराए उसका नाम धर्म द्रव्य है। अभी तक क्या पढ़ा था? हैं? गति कराए, भाव तो वही है। वहां भाव यही कैसे है? गति करते हुए को निमित्त हो। ये नहीं है बात। यहाँ तो कहते हैं कि गति नहीं करता है। क्यों? कि गति करने का नाम का गुण इसमें, यहाँ तो समय को गुण पर्याय से लेना है। ये मार्मिक बात है। ये यहाँ समय माने पदार्थ को गुण पर्याय से लेना, तो उसमें गुण है कि नहीं? गति करने का गुण धर्म द्रव्य में है कि नहीं है? कि नहीं है, तो उसमें गति करने की पर्याय भी नहीं होगी। और प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय में है। अगर कोई गति करता है, अब सुनना जरा ध्यान से, अब कोई दूसरा गति करता है तो उसके गुण धर्म से करता है, उसके गुण की परिणमन से करता है, धर्म द्रव्य के कारण नहीं परिणमन करता है। आया समझ में? है? हाँ, यही सिद्ध करना है। यहाँ ऐसी स्वतंत्रता 6 द्रव्यों की इस गाथा में है, वैसी कहीं है नहीं। प्रवेशिका वगैरह की जो मूल है ना, ये मूल जो भाव है वो इस गाथा से लिया है, तीसरी गाथा से। किसको कहते हैं? कि अपने समय माने पदार्थ वो कैसा है कि अपने गुण पर्याय रूप से परिणमन करे। अब धर्म द्रव्य पहले नंबर का है। धर्म द्रव्य इसमें अपन तो देखो क्रम से लेंगे, जो इसमें क्रम लिखा है उसी क्रम से। धर्म द्रव्य है तो वो गति, क्योंकि गति के ही नाम क्यों ले रहे हैं हम? इसलिए कि हमारे ज्ञान में ये बैठा है कि ये गति कराता है। इस कहते हैं कि ये तुम्हें ज्ञात गति क्या कराएगा? ये खुद ही गति नहीं करता है। तो ये खुद गति क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें गति नाम का गुण और उसकी पर्याय नहीं है। समझ में आ रहा है? नशा एकदम से पता नहीं। पंकज जी समझ में आया? ऐसा तीसरी कथा है, ये भगवान कुंद आचार्य की लिखी और अमृतचंद्र आचार्य की टीका है। पहले मैं कह दिया कि समय माने क्या, घबराना नहीं। समय जो कह के आई दूसरी गाथा में, और इसमें कोई फर्क नहीं है। वो समय सिर्फ 6 का एक द्रव्य का था, और ये 6 एक ही बात है। क्योंकि इसमें भी 6ठे नंबर पर जीव लिया है। देखो, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य,
है कि नहीं है? वहां अकेले समय को जीव में घटाया, यहाँ 6 में बात करते, तो 6 में जो कॉमन होगी वो बात करेंगे ना, तो अब उसको जानना और परिणमन का 6 द्रव्य में कैसे कह सकते हैं? यहां तो गुण पर्याय रूप से परिणमन हो के अनंत द्रव्य है, वो सब अनंत, एक एक अनंत गुण वाला है और उसकी हर समय अनंत पर्याय होती है। ऐसा उसका स्वरूप जिसका है उसको यहां पर तीसरी गाथा में समय कहते हैं। वो समय है, देखो स्वयंभू है, स्वयंभू। कोई किसी की जाने नहीं जाने इसके भेद के बिना प्रत्येक, क्योंकि जानने वाला तो 6 में एक है, सिर्फ एक है, तो 6 बाकी के 5 वो क्या एक जानने वाले के अधीन है या नहीं जानने वाले के अधीन से जीव द्रव्य है? कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जानना एक का स्वभाव, नहीं जानना 5 का स्वभाव, ये उनका स्वभाव, नहीं जानना भी उनका एक स्वभाव है जो गुण पर्याय में लिया है। गुण वो साहब के वो विभाव रूप परिणमन है, विभाव रूप परिणमन हो, जो नहीं जानने वाले द्रव्य हैं 5, उनमें से एक द्रव्य का विभाव रूप भी परिणमन होता है, पर उसका परिणमन विभाव रूप है, भले वो नहीं जाने कि मैं स्कंद हूं के परमाणु हूं। क्या कहा? भले उसके ज्ञान में न हो, बस फर्क यह है कि उसको दुख सुख नहीं होता है विभाव रूप परिणमन से, परंतु आत्मा विभाव रूप परिणमन करता है तो दुखी होता है। ये फर्क है दोनों में, है समझ में? देखो, इसलिए धर्म, ये धर्म की बात की। दूसरा अधर्म, अधर्म नाम का भी एक द्रव्य, उसको भी पहले जैसे परिभाषित करें तो अधर्म नाम का द्रव्य, उसमें भी अनंत गुण और प्रति समय अनंत पर्याय होती है, परंतु वो कैसा है? असंख्य प्रदेशी एक लोकाकाश प्रमाण, लोकाकाश प्रमाण किसी को स्थिर करने कराता नहीं, किसी को स्थिर, ये तो उल्टी की सारे प्रवेशिका उलट गई है, उल्टी नहीं है, ये दृढ़ हो गई है, उसका स्वरूप दृढ़ हो गया है, क्योंकि ये जो परिभाषा उसमें दी है प्रवेशिका में, वो ये का लिखा है कि जो चलता हुआ रुके, रुके, रोके नहीं, रोके नहीं है समझ में? ऐसा अधर्म नाम का एक द्रव्य है जो कि लोकाकाश प्रमाण अचलित जिसकी सत्ता है, प्रदेश कभी भी उसके इधर उधर होते नहीं, सर्वकाल लोकाकाश प्रमाण रहते हैं, गति नहीं करते तो स्थिति भी नहीं करते हैं, न स्थिति करता है न स्थिति कराता है, स्थित ही है, स्थित ही है। तो स्थिति कराए कब को? कि जो पहले गति करे फिर उसको स्थिति कराए, कि ये स्थिति नहीं करता है, ऐसी स्थिति गति पूर्वक की स्थिति नहीं करता है। ऐसा अधर्म नाम का एक द्रव्य भगवान ने देखा है, ये इसको अधर्म नाम का समय अनंत गुण पर्याय वाला है। अब देखो आकाश, आकाश की व्याख्या गुरुदेव नास्तिकों के मत के परिहार के लिए करते थे, बहुत किया है। कैसे करते थे कि ये आकाश है ना, आकाश कितना, ये लोकाकाश नहीं, अभी लोकाकाश और अलोकाकाश का विभाग और उसका भेद अभी भूल जाना। एक अखंड आकाश अनंत प्रदेशी है, तो उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता है। वो जो दिखता है नीला नीला आकाश, ये नीला आकाश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आकाश, हाँ, आकाश में वर्ण नाम का गुण ही नहीं है। वर्ण नाम का गुण तो रूपी पदार्थों में होता है, तो ये नहीं है आकाश। तो आकाश के कैसे, वो कहते थे कि कोई कुछ भी नहीं जानता हो, नास्तिक हो, बिल्कुल कुछ भी जाने नहीं, धर्म नाम की चीज नहीं जाने, अनुमति का धर्म भी नहीं जाने,
जैन का धर्म है वो भी नहीं जाने, उससे कहो ये तुम यहाँ हो अपनी नाक के सामने, तो यहाँ जो खाली जगह है कि नहीं, कि हाँ खाली जगह है, वो कुछ क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आगम में प्रदेश कहा। अविभागी क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं, जिसका दूसरा टुकड़ा न हो। तो वो प्रदेश से बगल वाले प्रदेश उतना ही बड़ा दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, ऐसे लंबा हो, ऐसे लंबा हो। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? कि इधर की तरफ जाएगा तो बम्बई जाएगा, इधर की तरफ जाएगा तो दिल्ली जाएगा, कि उसके बाद कहाँ जाएगा? कि साहब इसके बाद तो कश्मीर चला जाएगा, इधर कन्याकुमारी चला जाएगा। तो उसके बाद तो वो रशिया और उत्तरी ध्रुव, उधर दक्षिणी ध्रुव इधर पहुंच जाएगा। तो उसके बाद कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पर ये बता वो स्पेस खत्म होगी कि नहीं? कि स्पेस तो खत्म नहीं होगी। समझ में आया? क्षेत्र जो आकाश का प्रदेश है, तुम पृथ्वी को खत्म हुआ ना कह रहे, हम पृथ्वी की बात नहीं करते हैं, हम तो ये क्षेत्र जो प्रदेश है आकाश का, इसको लंबा तो वो तो फिर दूसरे ग्रहों पे चढ़ा जाएगा, पृथ्वी के छोड़ के आगे चला जाएगा, और आगे चला जाए। भाई ये बता कि जाएगा कहाँ, कि कितने कितने दूर, और वहां तक पहुंच जाएगा। पर वहां तक पहुंच गया और के रुक गया, कि हाँ रुक गया, तो पीछे क्या, उसके बाद क्या? समझ में आया क्या कह रहे थे? बहुत गंभीर है बात ये, कि जहां जितेंद्र जी जहां रुके उसके बाद क्या, जहां रुके उसके बाद क्या? कि रुकना भी नहीं है, जिससे ये प्रश्न न उठे कि इसके बाद क्या। इसका नाम अनंत आकाश है। क्या कहा? इसका नाम अखंड एक, जिसकी सीमा नहीं। तो भगवान कैसे जानते होंगे केवल ज्ञान में? कि इसको, इस अंत रहित को अंत रहित ही जानते हैं। इस अंत रहित को, आकाश के प्रदेशों को अंत रहित ही जानते हैं। ऐसा आकाश नाम का एक द्रव्य जो कभी भी किसी को अवगाहन देता नहीं है। ये जरा कड़क बात है। जैसे उसमें थी कि चलाता नहीं, दूसरे में रोकता नहीं, ऐसे में किसी को अवगाहन देता नहीं है। उसका नाम भगवान ने गुण पर्यायों वाला एक आकाश द्रव्य का है। समझ में आया? अवगाहन नहीं दे, उसका नाम आकाश द्रव्य है। कि साहब फिर हम कहाँ रहेंगे? आकाश अवगाहन नहीं देगा महिलाल जी, आकाश अवगाहन नहीं देगा तो हम कहाँ रहेंगे? कि आत्म द्रव्य का, उसका गुण पर्याय स्वभाव परिणमन ऐसा है कि जिसको कोई किसी के द्वारा अवगाहन देने की आवश्यकता पड़े नहीं, ऐसा उसका गुण स्वभाव है। पदम जी क्या कहा? ये जैन धर्म है, ये वास्तव में इसको जैन धर्म कहते हैं। वो अवगाहन देगा नहीं, क्योंकि साहब वो कहाँ रहेगा? कि इसमें जो गुण पर है, इसका भी ये समय है कि नहीं है जीव, उसका भी समय जीव का उसके गुण पर्याय है, उसका परिणमन है। तो उसके गुण में के पर्याय में ऐसी गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी अवगाहन की इसको गुण पर्याय में जरूरत है ही नहीं है। ये बिना किसी के अवगाहन दिए ही अपने गुण पर्याय रूप से परिणमन करने वाला जीव नाम का समय है। और वो अवगाहन न दे और अपने गुण पर्याय में असंख्य प्रदेश सर्व क्षेत्र में फैलाया एक आकाश नाम का द्रव्य है। क्या कहा पदम जी? तो बेस ही सरक जाए प्रवेशिका का। तो वो वहाँ ऐसे गुण क्यों लिए विजय जी? उसमें ऐसा गुण क्यों लिया? धर्म द्रव्य का गति करता नहीं है, और गति करने में निमित्त होता है, गति करने में कारण होता है। ऐसे गुण पर सापेक्ष क्यों लिए हैं? पर सापेक्ष है क्योंकि अगर जीव पुद्गल न हो तो तुम धर्म द्रव्य को परिभाषित कैसे करोगे? बताओ।
उस सामान्य गुण से तो उसकी सत्ता सिद्ध होती है, पर ये 6 में से ये धर्म द्रव्य है, वो तो विशेष गुणों से होता है। उसको सिद्ध कैसे करोगे कि ये गति का हेतुत्व तो नहीं कहो तो बोलो, कैसे करोगे? नहीं आया प्रश्न, समझ में नहीं आया अभी? धर्म द्रव्य को उसका सामान्य गुण तो उसमें 6 द्रव्य वाले हैं, परंतु उसके विशेष गुण से जो हम 6 द्रव्य से भिन्न एक सिद्ध करते हैं कि 6 में से एक धर्म द्रव्य है, वो क्यों कैसे है कि उसमें गति हेतुत्व है। तो गति हेतुत्व है, तो गति कौन को? कि जीव और पुद्गल को। तो ये उसका स्वभाव ये पर सापेक्ष बताया है। पर सापेक्ष स्वभाव नहीं रहने दो, तुम तो उसका स्वभाव बताओ, अस्थि से बताओ, पर से सापेक्ष मत बताओ, तो कैसे होगा? बताओ, कभी विचार किया? अरे कितनी बार अपनी चर्चा हुई है इस बात पे कि धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म का स्थिति हेतुत्व, आकाश का अवगान हेतुत्व और काल का वर्तना हेतुत्व, ये चारों के चारों उनके विशेष गुण पर सापेक्ष है। तो पर सापेक्ष क्यों कहे? जीव का तो पर सापेक्ष नहीं कहा, जीव का तो ज्ञान दर्शन का जो उसमें है, पर उनके 4 के ये कहे कि ये जिसमें नहीं है। हाँ, क्यों? यही सोचा कभी, ये क्यों नहीं कहे ऐसे? जीव में चेतना है तो चेतना गुण उसका विशेष गुण है, पर धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व का विशेष गुण क्यों का? जो खुद ही गति नहीं करता है। पर से गुण तो निरपेक्ष होते हैं, तो निरपेक्ष गुण क्यों नहीं कह करके सापेक्ष गुण कहे? जीव द्रव्य के और पुद्गल द्रव्य के सापेक्ष गति हेतु कहा। क्यों कहा? इसलिए कि जो इन 4 द्रव्यों के विशेष गुण है वो छद्मस्त के ज्ञान गम्य नहीं है। जैसे कि ऐसा भी होता है कि हमारे ज्ञान गम्य नहीं हो, ऐसे गुण है कि जीव में और 6 द्रव्य में एक अगुरु लघुत्व गुण है, उसके 4 अपेक्षा से मुख्य रूप से समझा जाता है, उसमें चौथी अपेक्षा तुम्हारे ज्ञान गम्य नहीं है। कौन सी? षड गुणी हानि वृद्धि। देखो नहीं है ना गम, ऐसे उनके विशेष गुण है जो कि ज्ञान गम नहीं है। कमल जी समझ में आया? हाँ, सापेक्ष। सापेक्ष माने क्या? जो तुम समझते हो उससे, जो तुम समझते हो उससे, कि ये देखो चल रहे हो वो तो चलने में कारण वो है। ऐसा धर्म नाम का एक द्रव्य है। ऐसे आकाश हुआ, हाँ, फिर पुद्गल, अभी दो रह गए, धर्म अधर्म आकाश। आकाश 3 हुए, 3 अभी बाकी है, काल, पुद्गल और जीव। ये 3 की व्याख्या अपनी चलेगी। जैसा कि बताया गया था, 2 अप्रैल को रविवार के दिन विजयनगर में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। वहाँ के मुमुक्षु भाई भी बड़ी ललक के साथ गुरुदेव को, उनके प्रवचनों को और उनके विद्वानों को बुलाने की उनकी इच्छा बनी रहती है। धीरे धीरे स्वाध्याय भवन का भी पहले यही स्वरूप था। विजयनगर भी धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त हो रहा है, श्रोता बढ़ते जा रहे हैं। एक दिवसीय संजय राजू भाई कामदार जो राजकोट वाले हैं वो आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम तक का प्रोग्राम है। भाई पंकज जी और उनके साथी यहाँ निमंत्रण के लिए आए हैं। 8-10 नाम तो पहले आ चुके हैं और जिनकी भी भावना बने अधिक से अधिक लोग यहाँ से पधारें और उस शिविर में भाग लें। वो कुछ बात वो करेंगे पंकज। और 23 जैसा कि बताया कि 23 अप्रैल को अपन गुरुदेव श्री की जन्म जयंती भव्य रूप से मनाने जा रहे हैं। उसकी एक मीटिंग मैंने विजय जी से कल बात करी थी कि मैंने कहा मीटिंग उधर होती है, उत्साह भी यहाँ पे भी एक मीटिंग अपन आधे घंटे की 20 मिनट की 2-3 दिन में यहाँ रखेंगे और उसकी रूपरेखा और आपके मतलब आपका भी सुझाव कि किस तरह से उसमें और सुधार किया जाए, ऐसे अपन 2-3 दिन में यहाँ मीटिंग 10:30 से 10:30